हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी क्लासेस। कैसे हैं बेटा आप सभी? तो बेटा आज हम वापस एक नई वीडियो के साथ हैं और जो हमारा यूनिट थी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका जो टॉपिक चल रहा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसी टॉपिक में हमारा जो आज का नया वीडियो है वो है विटामिन से रिलेटेड। देखिए, हम डाइजेशन से बात कर रहे थे तो डाइजेशन के टॉपिक में हमारी बॉडी से रिलेटेड जो विटामिन्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी बात हमने की। उसमें एक विटामिन जो है वो भी उसी सीरीज़ में आता है। तो आज का जो लेक्चर है वो विटामिन बेस्ड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो विटामिन्स हैं वो हमारे पास कितने टाइप के हैं, उनकी क्या कैटेगरीज हैं, उनके क्या कॉमन नेम हैं, उनको किसने डिस्कवर किया, उनके क्या फंक्शंस हैं, या उनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या जो डिजीज़ है वो हो सकती है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन, देयर सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है कि बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। विटामिन्स जो है उनको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक विटामिन जो हमारे पास होते हैं वो है फैट सॉल्युबल और दूसरे जो विटामिन हैं वो है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, हमारे पास मेनली 6 टाइप के विटामिन्स होते हैं, ए डी ई के बी सी, या हम यूं कहें कि ए बी सी डी ई के, टोटल 6 टाइप के। उनमें से जो फैट सॉल्युबल हैं वो 4 हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये चारों विटामिन जो हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल रहता है। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है कि कौन से विटामिन सॉल्युबल है और कौन से फैट सॉल्युबल है? तो देखिए आप यूँ याद रखिए कि अधिक, आपको क्या याद रखना है? अधिक नाम से याद रखना है। ठीक है, अधिक, यहाँ देखिए ए डी ई के, अधिक। तो अधिक जो है ए डी ई के, ये चारों के चारों फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। ठीक है, ए डी ई के अधिक जो है वो फैट सोल्यूबल है, और जो बाकी रह गए वो सारे के सारे विटामिन वाटर सोल्यूबल है। इस तरह से हम डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल है और कौन सा विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है बेटा, समझ में रहेगा ना कि किस तरह से कौन से विटामिन है और कौन से फैट सोल्यूबल है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, कि कौन कौन से विटामिन्स फैट सोल्यूबल है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। सबसे इसी जो सीक्वेंस, इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा विटामिन आता है वो है विटामिन ए। ठीक है, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि विटामिन ए जो है वो डिस्कवर किया मैककॉलम एंड डेविस ने। विटामिन ए को डिस्कवर किसने किया? मैककॉलम एंड डेविस, इन दोनों साइंटिस्ट ने विटामिन ए को डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा यहाँ बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ बनता है वो या तो कॉमन नेम से बनता है या फिर डेफिशिएंसी डिजीज से बनता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से रहते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बाकी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, इसीलिए तो बुक में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा चांसेस की हम बात करें, प्रायोरिटीज़ की बात करें, तो कॉमन नेम और डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हर विटामिन में। ठीक है, तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी जो है उनको आपको लर्न तो करना ही है, लेकिन इन पे ज़्यादा स्पेशल फोकस आपको रखना है। तो मैककॉलम और डेविस ने विटामिन ए को डिस्कवर किया। विटामिन ए का जो कॉमन नेम रहता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो है वो हमें कौन कौन से फूड सोर्सेज से मिलेगा? विटामिन ए के जो मेजर फूड सोर्सेज हैं वो क्या है? देखिए, तो वो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, टोमेटो, लीवर, यॉक, मिल्क एंड बटर। इन सब में आपको विटामिन ए जो है वो ज़्यादा मिलता है। अब आपको याद रखना है कि सर ये विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन कर रहा है? तो देखिए कि जो विटामिन ए है वो विजुअल पिगमेंट्स से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबल है, तो फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। तो अब हम ये भी समझ गए हैं कि विटामिन ए जो है
वो विजुअल पिगमेंट्स से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब कि यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में यदि होती है तो डिजीज़ भी आईज से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आईज से रिलेटेड है, विजुअल से रिलेटेड है, और विजुअल से रिलेटेड है तो डिजीज़ भी आईज से रिलेटेड होगी। तो यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक डिजीज़ जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं, और मेडिकल टर्म जो है नाइट ब्लाइंडनेस की वो क्या है, निक्टेलोपिया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस की जो मेडिकल टर्म है वो है निक्टेलोपिया। एक होती है जीरोफ्थेल्मिया। दो डिजीज़ हैं विटामिन ए से रिलेटेड मेनली, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टेलोपिया और दूसरी होती है जीरोफ्थेल्मिया। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसमें तो क्या होता है बेटा कि जो डिम लाइट रहती है उस डिम लाइट में पर्सन जो है वो अनेबल रहता है देखने के लिए, मतलब डिम लाइट में पर्सन को दिखाई कम देता है। जबकि जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है कि टीयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, आईज जो है वो ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है विटामिन ए से रिलेटेड, याद रहेगा बेटा सभी को। चलिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए के बाद विटामिन डी। हम कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे थे, फैट सोल्यूबल की। तो फैट सोल्यूबल में क्या था, अधिक, पहले था विटामिन ए, उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसको डिस्कवर किया स्टीनबॉक एंड हेस ने। विटामिन डी को डिस्कवर किया था स्टीनबॉक एंड हेस ने। विटामिन डी का जो कॉमन नेम है वो है कैल्सीफेरोल। ठीक है, और भी कॉमन नेम है इसके, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं ये शायद आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए कि ये जो विटामिन है वो हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का दूसरा नाम एक और है एंटी रिकेट विटामिन। तो एंटी रिकेट विटामिन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो विटामिन है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो हमें जो हमारी बॉडी है उसमें रिकेट्स होने के चांसेस कम रहेंगे, तो इसलिए इसे एंटी रिकेट विटामिन भी कह रहे हैं। क्या क्या नाम हुए विटामिन डी के, कैल्सीफेरोल ये तो केमिकल नेम है, सनशाइन विटामिन भी है और एंटी रिकेट विटामिन भी है। अब विटामिन डी जो है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, देखिए फिश, लीवर ऑयल, मिल्क, स्किन जो है वो भी इसे सिंथेसाइज करती है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए तो हमने इसको सनशाइन विटामिन कहा था, है ना। ठीक है, तो मेजर फूड सोर्सेज जो हैं वो फिश, लिवर ऑयल है या मिल्क है, या हमारी स्किन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में इसे सिंथेसाइज कर रही है। फंक्शन क्या है देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, जो हमने कैल्शियम आयन इंजेस्ट किए हमारी बॉडी में उनको एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। साथ साथ में जब कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा है तो बोन फॉर्मेशन भी करेगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मेनली बोन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो कौन सी डिजीज, रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज जो है वो होती है। ठीक है बेटा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज हो जाती है। ये बेटा ये जो केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज जो हैं वो ना कि आपके 12th क्लास के लिए, उसके साथ साथ ये नीट एग्जाम के लिए, या फिर हम बात करें जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में ये कहीं ना कहीं आपको लर्न करनी होती है। ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो है वो पार्टिसिपेट कीजिए या फिर 12th में या नीट एग्ज़ाम, आपको कहीं ना कहीं ये यूज़फुल रहेगा, इसलिए आपको इसको बहुत ही फोकस रह के पढ़ना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट विटामिन आता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसको डिस्कवर किया इवांस एंड सोर ने। कॉमन नेम जो विटामिन ए का है वो टोकोफेरल भी है, एंटी स्टेरिलिटी भी है और ब्यूटी विटामिन भी है। देखिए एंटी स्टेरिलिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यदि विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब स्टेराइल हो जाता है पर्सन, मतलब क्या है, नपुंसक, अनेबल टू बियर चाइल्ड।
ठीक है, बच्चे जो है या जो संतान है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी जिस पर्सन में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी। तो इसलिए एंटी स्टेरिलिटी, नपुंसकता को दूर करने वाला विटामिन। ब्यूटी विटामिन इसलिए है क्योंकि विटामिन ई का फंक्शन क्या है, विटामिन ई जो है उसका फंक्शन होता है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, या हम यूं कहें कि विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट नेचर में होने के कारण क्या है कि ये हमारी जो ब्यूटी है स्किन की, या हम यूं कहें कि स्किन की जो मॉइस्चर है उसको बनाए रखता है, और उसको बनाए रखता है इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई जो है उसका 3 नाम हुए हमारे पास, टोकोफेरॉल, एंटी स्टेरिलिटी, ब्यूटी विटामिन। मेजर फूड सोर्सेज क्या है इसके, ग्रीन लीव्स, ऑयल ऑफ जर्मिनेटिंग व्हीट, लीवर एंड मिल्क, इन सब से आपको ये विटामिन मिलेगा। और जैसा कि हमने पढ़ा कि फंक्शन क्या है, तो ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है नेचर में। और डेफिशिएंसी यदि हमारी बॉडी में हो जाती है विटामिन ई की, तो हमारी बॉडी में इनफर्टिलिटी या पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी या फिर पैरालिसिस, दोनों अलग अलग डिजीज़ है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये दोनों डिजीज़ होने के चांसेस हमारी बॉडी में रहते हैं। विटामिन ई के बाद नेक्स्ट जो विटामिन आता है विटामिन के। विटामिन के जो है उसको डिस्कवर किया डेम एंड ड्रोजी ने। डेम एंड ड्रोजी ने विटामिन के को डिस्कवर किया। कॉमन नेम जो विटामिन के का है वो नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन या मेनेडियन, 3 नाम है विटामिन के। नेफ्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन, मेनेडियन, ये 3 नाम है विटामिन के। ठीक है, और मेजर फूड सोर्सेज क्या है विटामिन के, तो मेजर फूड सोर्सेज हैं ग्रीन लीव्स, या फिर जो हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी इसे सिंथेसाइज करने का फंक्शन करते हैं। और आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया भी था कि जो कोलोन पार्ट होता है, या हम यूँ कहें लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मेनली फूड जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है, और उसके साथ साथ विटामिन के को भी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो वहाँ क्योंकि क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है विटामिन के, क्योंकि बैक्टीरिया वहीं प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज ही तो विटामिन के को सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स जो हैं या सिंथेसाइज इन इंटेस्टाइन बैक्टीरिया। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। टोटल 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं, उन 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में से एक फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन भी है। तो प्रोथ्रोम्बिन को बनाने का काम विटामिन के कर रहा है, और विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही ब्लड क्लोट को बनाते हैं। तो हम ये कहें कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट। डेफिशिएंसी डिजीज क्या रहेगी, देखिए अब सिंपल सी बात है, प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है, ब्लड क्लोट बना रहा है। यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो माइनर इंजरी में, छोटी सी चोट लगने पर भी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होती रहेगी और क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेगुलर ब्लीडिंग होती रहेगी। ये है हमारा विटामिन के। विटामिन के बाद देखिए ये हमारे जो 4 विटामिन्स थे जो फैट सोल्यूबल थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। फैट, अब जो नेक्स्ट सीरीज आती है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं, मेनली विटामिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो 2 ही हैं, कौन कौन से, बी एंड सी। लेकिन आपको याद रखना है विटामिन बी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि विटामिन बी के बहुत से टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखिए सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है विटामिन बी या विटामिन बी1। अब जो ये विटामिन बी या बी1 है इसको डिस्कवर किसने किया था, सी फंक ने। यहाँ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बी विटामिन को डिस्कवर किसने किया था, फंक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, विटामिन बी1 का जो कॉमन नेम है या केमिकल नेम है वो क्या है, थायमिन। मेजर फूड सोर्सेज जो हैं वो हैं यीस्ट, लीवर, मिल्क, यॉक एंड वॉल ग्रेन्स। इन सब में आपको विटामिन बी1 देखने को मिलता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारी बॉडी में एक को एंजाइम रहता है टीपीपी। ठीक है,
ये एंजाइम जो है इनका फंक्शन क्या रहता है, ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस में बात करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि ये को एंजाइम है, मॉलिक्यूलर बेसिस की जब बात करेंगे जो यूनिट आएगी उसमें हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो है को एंजाइम टीपीपी फॉर्मेशन। टीपीपी जो को एंजाइम है उसको बनाने का फंक्शन जो है वो विटामिन बी1 का रहता है। और यदि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो डिजीज हो जाती है बेरी बेरी, ठीक है। कौन सी डिजीज रहेगी, बेरी बेरी डिजीज जो है वो हो जाती है उस पर्सन में जिस पर्सन में विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद विटामिन बी2। अब विटामिन बी2 जो है, देखिए विटामिन बी2 को डिस्कवर किया था वार्डबर्ग ने, ठीक है, और क्रिश्चियन ने। वार्डबर्ग एंड क्रिश्चियन जो है इन्होंने विटामिन बी2 को डिस्कवर किया। विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम रहता है वो रहता है राइबोफ्लेविन, या विटामिन जी भी इसे कहते हैं, या इसे येलो एंजाइम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। मेजर फूड सोर्सेज क्या हैं, मिल्क, यॉक, लीवर, ईस्ट, इन सब से आपको जो बी2 है वो मिलता है। फंक्शन क्या है, ग्रोथ का फंक्शन रहता है एंड पार्ट ऑफ एफएडी, ठीक है, ग्रोथ एंड पार्ट ऑफ एफएडी। अब ये एफएडी क्या है, देखिए पार्ट ऑफ एफएडी की जो हम बात कर रहे हैं कि एफएडी क्या है, तो देखिए ये फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। अब हमें पता है कि जो डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो आपको एडेनिन भी याद आ गया होगा और डाई न्यूक्लियोटाइड भी याद आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड कहाँ होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये एक हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस है। हम ये कहें कि जो डीएनए और आरएनए जो हैं उनको बनाने का, उनमें उनके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा एफएडी, ठीक है, पार्ट ऑफ एफएडी। अब क्या होगा कि इस एफएडी की एब्सेंस में, ठीक है, एफएडी की यदि एब्सेंस हो जाती है, या हम यूं कहें कि विटामिन बी2 जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन सी डिजीज होगी, तो क्रैकिंग इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ, माउथ के जो कॉर्नर्स हैं उनमें क्रैकिंग होने लग जाएगी, जिसकी मेडिकल टर्म क्या है, चेलोसिस, ठीक है। समझ में आ रही है बेटा बात। डेफिशिएंसी विटामिन बी2 की होने पर चेलोसिस जो है वो डिजीज हो जाती है, जिसका सिम्टम है क्रैकिंग इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नीचे वाला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि येलो कलर ऑफ काउज मिल्क इज ड्यू टू राइबोफ्लेविन, मतलब विटामिन बी2 या जो राइबोफ्लेविन है ये काउज मिल्क में प्रेजेंट होता है, और काउज मिल्क का जो लाइट पेल कलर, हल्का पीला रंग जो होता है वो राइबोफ्लेविन की प्रेजेंस के कारण होता है। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने का जो चांसेस है वो हर टाइप के एग्जाम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 को डिस्कवर जो है वो सी फंक ने किया। विटामिन जो बी3 है उसके कॉमन नेम क्या है, देखिए उसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, या नाइसिन भी कहते हैं, या विटामिन 4D भी कहते हैं, या पीपी फैक्टर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसका एक और नाम होता है निकोटिनेमाइड जो है वो भी इसको कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये है जो विटामिन बी3 है ये किसका पार्ट होता है, ये पार्ट फंक्शन है इसका कि पार्ट ऑफ NAD एंड NADP, इन दोनों का पार्ट है, मतलब इन दोनों को बनाता है ये जो दोनों बनते हैं NAD और NADP, इसमें विटामिन बी3 का रोल होता है। कैसे, N मीन्स क्या है, निकोटिनेमाइड, N मीन्स दोनों में ही क्या है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, N मीन्स निकोटिन या निकोटिनेमाइड, ठीक है, निकोटिनेमाइड। उसके बाद एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये तो हो जाएगी फुल फॉर्म किसकी, NAD की, और NADP में क्या होगा, लास्ट में फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि NAD और NADP को बनाने में निकोटिनेमाइड का, या हम यूं कहें विटामिन बी3 का रोल होता है। यही इसने कहा है कि फंक्शन क्या है, पार्ट ऑफ NAD एंड NADP। अब क्या रहेगा,
इसकी डेफिशिएंसी यदि किसी पर्सन में हो जाती है तो उस पर्सन को पेलाग्रा डिजीज सफ़र करता है वो पर्सन, ठीक है। ये जो डिजीज़ है वो पेलाग्रा, यदि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी किसी पर्सन में होगी तो पेलाग्रा डिजीज से सफ़र करेगा। या फिर दूसरी डिजीज़ कौन सी होती है, देखिए 4D सिंड्रोम नाम से एक डिजीज़ है, 4D सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 4D सिंड्रोम क्या है कि डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। डिमेंशिया की स्पेलिंग ये रहेगी बेटा, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, डिमेंशिया। अब डायरिया जो है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड, या हम यूँ कहें कि एब्डोमिनल ट्रैक्ट से, सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज़ है। डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है। डिमेंशिया जो है वो एक हमारी साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन तीनों डिजीज़ के कारण क्या होता है कि पर्सन की डेथ हो जाती है, इसलिए इसे, ये जो चारों ही डिजीज़ है या ये जो चारों ही कंडीशन है वो डी से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा, 4D सिंड्रोम कहा, ठीक है। अब विटामिन B3 के जो मेजर सोर्सेज हैं वो क्या हैं, होल ग्रेन, लीवर, यीस्ट, मिल्क, ये सब इसके जो हैं वो फूड सोर्सेज हैं। समझ आ रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखिए बोर नहीं होना है आपको, बी अटेंटिव रहना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद विटामिन B5, B4 नहीं होता है, B1, B2, B3, सीधा B5 डिस्कवर किसने किया, विलियम्स ने, ठीक है। विटामिन B5 का केमिकल नेम या कॉमन नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड या यीस्ट फैक्टर। विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम है वो पेंटोथेनिक एसिड भी बोल सकते हैं या यीस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ये इसके मेजर जो फूड सोर्सेज हैं वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं मोस्ट फूड एंड यीस्ट। फंक्शन क्या है, पार्ट ऑफ कोएंजाइम, पार्ट ऑफ कोएंजाइम, ये भी हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री का एक हमारा टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये कोएंजाइम्स हैं क्या। अभी आपको ये याद रखना है कि जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम को बनाने का फॉर्मेशन जो है वो पेंटोथेनिक एसिड का रहता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डेफिशिएंसी यदि किसी पर्सन में हो जाती है B5 की, तो उस पर्सन में क्या प्रॉब्लम होगी, बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम ये एक मेडिकल डिजीज है, ठीक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। और ये बर्निंग फीट सिंड्रोम कब होती है, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है विटामिन B6। B6 को डिस्कवर किसने किया, गोल्डबर्गर ने, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, पायरिडोक्सिन। मेजर फूड सोर्सेज क्या हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, यीस्ट एंड होल ग्रेन्स। फंक्शन क्या है, इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जो ये कोएंजाइम्स जो होते हैं ना, लगभग ये सारे कोएंजाइम्स जो हैं ये फैटी एसिड और अमीनो एसिड जो हैं इनके मेटाबॉलिज्म में, जो अभी हमने लास्ट B5 में पढ़ा कि कोएंजाइम जो है वो, तो कोएंजाइम वहाँ क्या करेगा, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। और यहाँ भी क्या है कि ये विटामिन B6 जो है ये भी फैटी एसिड और अमीनो एसिड जो हैं इनके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेगा। डेफिशिएंसी डिजीज, यदि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी किसी पर्सन में होती है तो उसको वो जो पर्सन है वो डर्मेटाइटिस से सफ़र करने लग जाता है, मतलब उसकी स्किन में इन्फेक्शन रहेगा। उसके बाद विटामिन B12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। क्या है, डिस्कवर किया रिकर ने। केमिकल नेम से रिलेटेड इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, साइनेकोबाल्मिन, ठीक है। साइनेकोबाल्मिन जो है वो इसका कॉमन नेम है। मेजर फूड सोर्सेज इसके क्या हैं, मिल्क है, लीवर, प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है। फंक्शन क्या है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, ये विटामिन जो है वो आरबीसी को मैच्योर करने का फंक्शन करता है। और यदि अब ये विटामिन नहीं होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन होने में प्रॉब्लम आएगी, आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी। और जब भी आरबीसी की डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी उसे क्या कहेंगे, एनीमिया। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से प्रीनिशियस एनीमिया जो है वो हो जाती है, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से प्रीनिशियस एनीमिया होती है। उसके बाद विटामिन
B7 या H बायोटिन भी उसको बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेम H बायोटिन रहेगा। B7 मेजर फूड सोर्सेज इसके क्या हैं, मिल्क, लीवर एंड यॉक, मिल्क, लीवर, यॉक एंड ईस्ट। फंक्शन क्या है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी यदि हो जाती है H बायोटिन या B7 की तो स्पेक्टेकल आई या फॉल ऑफ हेयर्स, स्पेक्टेकल आई डिजीज जो है वो हो जाती है, या जो बाल हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन B9, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विटामिन B9 जो है वो कॉम्प्लेक्स फोलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, फोलेसिन भी कहते हैं या विटामिन M भी कहते हैं। मेजर फूड सोर्सेज इसके क्या हैं, लीवर, ग्रीन लीव्स एंड यीस्ट। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब डेफिशिएंसी होगी इसकी तो क्या होगा, एनीमिया होगा। अब एनीमिया के कई टाइप्स होते हैं, उनके कोज के बेसिस पे कि ये एनीमिया किसके कारण हुआ। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा B12 था, B12 जो था उसमें क्या हुआ, पर्नीशियस एनीमिया हुआ। तो ये पर्नीशियस एनीमिया किसके बेसिस पे नाम आया है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बेसिस पर। नेक्स्ट जो हमारे पास B9 आ रहा है उसमें जो है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया आ रहा है, ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो किसके बेसिस पे है, विटामिन B9 के बेसिस पे है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन सी को डिस्कवर किया किंग ने। विटामिन सी का जो कॉमन नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा, टोमेटो, आंवला, इन सब में मिलेगा। फंक्शन क्या है इसका, कोलेजन सिंथेसिस एंड एंटीऑक्सीडेंट। कोलेजन फाइबर्स जो है वो बनाता है, साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन भी करता है। और ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है ये आप सबने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखी है कि यदि किसी पर्सन में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो स्कर्वी के कैरेक्टर्स क्या हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये विटामिन सी का रहता है। अब बेटा देखिए ये जो विटामिन का टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बचा हुआ है जो है माल न्यूट्रिशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को पूरा जो वीडियो है उसको एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।